नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 3 में 50 प्रश्न लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। राज्यपाल। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का वास्तविक कार्यकारी मुख्य कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में राष्ट्रपति शासक कौन लागू करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लागू करता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने होते हैं? राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने होते हैं? 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विधान परिषद। विधान परिषद। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, सभी राज्यों में विधान परिषद होती है? सभी राज्यों में विधान परिषद होती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च न्यायालय होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्ति करता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होती है? उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राजधानी में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय किसका रक्षा होता है? उच्च न्यायालय किसका रक्षा होता है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के कानून। राज्य के कानून। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति वृत्त आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा
निवृत्ति आयु क्या है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष का आयु होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। उच्च न्यायालय के नीचे कौन सा न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय के नीचे कौन सा न्यायालय होता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला न्यायालय होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। उच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? उच्च न्यायालय के किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यायिक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। उच्च न्यायालय किस स्तर का न्यायालय है? उच्च न्यायालय किस स्तर का न्यायालय है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। उच्च न्यायालय के नियंत्रण को कहाँ चुनौती दी जाती है? उच्च न्यायालय के निर्यात को कहाँ चुनौती दी जाती है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। पंचायत राज्य किससे संबंधित है? पंचायत राज्य किससे संबंधित है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय स्वास्थ्य शासन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? पंचायत राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 73वां। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव कौन कराता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। पंचायत किस स्तर पर काम करती है? पंचायत किस स्तर पर काम करती है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। पंचायत राज प्रणाली में कितने सदन स्तर होते हैं? पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। पंचायत राज्य का उद्देश्य क्या है? पंचायत राज्य का उद्देश्य क्या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय स्वास्थ्य शासन। स्थानीय स्वास्थ्य शासन। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा क्या है? गांव घर में जो ग्राम्य में सभा लगता है उसे ग्राम सभा कहते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचायत का हिस्सा। पंचायत का हिस्सा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। पंचायत राज्य किस सूची में संबंधित है? पंचायत राज्य किस सूची में संबंधित है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची में संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। नगर पालिका किससे संबंधित है? नगर पालिका किससे संबंधित है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र को नगर पालिका कहते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। नगर पालिका किस संशोधन से लागू हुई? नगर पालिका किस संशोधन से लागू हुई? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 74वां संशोधन से नगर पालिका की संशोधन से लागू हुआ। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33।
नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मेयर। मेयर होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, भाग 3। चलिए अगला सवाल है, नगर पालिका का कार्यकाल कितने होता है? नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। नगर पालिका चुनाव कौन कराता है? नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका का चुनाव कराता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। नगर पालिका किस स्तर पर काम करती है? नगर पालिका किस स्तर पर काम करती है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय। स्थानीय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। नगर पंचायत कहाँ बनती है? नगर पंचायत कहाँ बनती है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, छोटे शहर में। छोटे शहर में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। नगर निगम कहाँ बनती है? नगर निगम कहाँ बनती है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ा शहर में नगर निगम बनता है। कोई भी बड़ा शहर हो गया तो उसको नगर निगम बना दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। नगर पालिका का मुख्य कार्य क्या है? नगर पालिका का मुख्य कार्य क्या है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास कार्य। विकास कार्य। विकास कार्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। नगर पालिका किस सूची में संबंधित है? नगर पालिका किस सूची में संबंधित है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सूची में संबंधित है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 61 गो है। राज्य सूची में विषय की संख्या 61 है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 97 गो है संघ सूची में विषय की संख्या। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 52 गो है समवर्ती सूची। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 राज्य हैं भारत में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है? भारत का राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ है? कार्यालय कहाँ है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में है कार्यालय। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। भारत की सदन कहाँ स्थित है? भारत की संसद कहाँ स्थित है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में है। चलिए लास्ट सवाल है 50 नंबर। भारतीय संविधान का रक्षा कौन है? भारतीय संविधान का
रक्षक कौन है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय है। 50 क्वेश्चन लाए थे, 50 का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपका इस वीडियो में जितना भी प्रश्न सही हुआ होगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे और अच्छे अच्छे विषय से क्वेश्चन निकाल के, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपको हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा।